पर आपसा ना देखा। ऐसा बोलोगी? हाँ, एकदम एकदम ढीली ककड़ी की तरह। तुम पहले सीधा हो, एकदम कड़क खड़ी हो, तुम पुलिस वाली हो, पहले उसको फील करो। तुम खाकी वर्दी पहनी है, तुम क्या मजाक समझ रही हो क्या इसको? फील करो उसको, आत्मविश्वास लाओ अपने अंदर, एकदम कड़क खड़ी रहो। ऐसा बोलोगी ना तो तुम्हें बाहर के लोग जो है ना वो तुम्हें पुलिस नहीं समझेंगे, 100 रुपए देंगे और बोलेंगे कि मैडम वंस मोर। समझ रही हो? एकदम कड़क रहो, एकदम अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, पुलिस वाली हो, पावर है तुम्हारे हाथ में, और फिर अपना डायलॉग बोलो। समझी कि नहीं समझी? हटो तुम, हम तुमको बताते हैं। एक बार लाओ, दो डंडा दो, इधर आओ, देखो हमको। आओ इधर करो, आओ। वाह मैडम। मैडम मैं देखता हूँ। तुम रहने दो भाई साहब, तुम रहने दो। हाँ चलो, लो भाई। अम्मा वकैती बंद करो, वरना वो हाल करूंगी ना, मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुमसा नहीं देखा। वाह छा गई जवान, छा गई। व्हाट अ परफॉर्मेंस एंड व्हाट अ डायरेक्शन मैडम, व्हाट अ डायरेक्शन। धन्यवाद। आपको मिल गया आपका मॉडल? हमको हमारा चश्मा मिल सकता है क्या? है कि हम अपना चीजें शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। थैंक यू। चाल देखी, यही चाल चाहिए। आग लगा दूंगा, तबाही मचा दूंगा। करिश्मा सिंह। मैडम सर, मैडम सर, जैन मैडम सर। मैडम सर, अच्छे से फटकार लगाइए, अच्छे से डांट लगाइए। हम तो कहते हैं लाइन हाजिर कर दीजिए ताकि अकड़ निकल जाए इस ताड़ के पेड़ की। करिश्मा मैडम, वो पुष्पा जी मैडम सर को आपके बारे में भड़का रही थी। हो गया आप सबका। देखिए करिश्मा सिंह, हे पंखा, हे मांगी। ये कैसे चल रहा है? हो गया आप सबका, अब काम कर ले। करिश्मा सिंह, तो फाइनली आपने अपनी मनमानी कर ही ली। नहीं, अब बता भी दीजिए कि अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी की आपने इस थाने के लिए। मैडम सर, हम क्या किया होगा मैडम सर? अपना भौकाल दिखाया होगा, उस बतरा के बच्चे को सबक सिखाया होगा, उसका दांत नाक मुंह सब तोड़ दिया होगा। बतरा भी पड़ा होगा अस्पताल के आईसीयू में, और हमारा डिपार्टमेंट हम सबकी इंक्वायरी की तैयारी कर रहा होगा। करिश्मा सिंह, हम आपसे 100 बार कह चुके हैं, कुछ मामलों को पेशेंटली हैंडल करना पड़ता है। ऐसे दिलवाएंगी आप जस्टिस दीप्ति को? इस तरह से उसकी नौकरी वापस से दिलवाएंगी? नहीं, अब आखिर बता भी दीजिए कि आप क्या करके आई हैं ताकि हम डैमेज कंट्रोल करना शुरू करें। पूछिए ना मैडम सर, पूछिए वहां जाके कौन सा नया गुल खिला के आई है हमारी जान को, हमारे लल्ला के। पूछ रहा है पुष्पा जी। मैं जानती हूँ कि आप मेरी मदद करना चाहती हैं और दिल से करना चाहती हैं, और मैं इस बात की आपकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए, ना कि कोई एहसान या दया। आपने जो बत्रा सर के अकाउंट से 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डलवाए हैं, वही पैसे मैं आपको आज वापस करने के लिए आई। क्या? नहीं, हम तुम पे कोई एहसान, कोई दया नहीं कर रहे हैं। हम बस वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए तुम्हारे लिए। हम तुम्हारे उसके ऑफिस में गए थे, उसने हमें कहा कि वो एक कोई एड की कास्टिंग कर रहा है जिसमें उसको एक पुलिस ऑफिसर चाहिए जो बिल्कुल हमारी तरह दिखती है। उसको पता नहीं हम बहुत ज्यादा पसंद आ गए हैं, हमारा स्टाइल पसंद आ गया है, तो वो हमें कास्ट करना चाह रहा था। लेकिन हम कास्ट नहीं हो सकते क्योंकि हम सरकारी मुलाजिम हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, तो हमने मना कर दिया। लेकिन उससे फिर हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो हम किसी एक लड़की को हमारी तरह बना सकते हैं, बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल दबंग बना सकते हैं अगर आप चाहे तो। उसी के हमको 1 लाख रुपए मिले, और ये 1 लाख रुपए हमने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए क्योंकि हमको पता है कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अभी तुमको है। तुम ऐसा मानो कि एक बहन ने अपनी बहन को हेल्प कर दिया। पर मुझे ये पैसे नहीं चाहिए मैडम, ये पैसे मेरी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। शायद आज पैसे मेरे काम किसी तरह आ भी जाए, लेकिन उसके बाद क्या? अगर आपको सच में मेरी मदद करनी है ना, तो आप इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कीजिए जो हर किसी के मन में रहती है कि अगर प्रेग्नेंट है तो किसी काम की नहीं रह जाती। आपको गिफ्ट देना ही है तो बत्रा जैसे लोगों की सोच बदल के दीजिए, एंड आई एम श्योर कि आप ऐसा जरूर करके दिखाएंगी, वो भी अपने दिए हुए 24 घंटों में से ही। मैं चलती हूँ। तो मतलब अगर सिचुएशन हमें ठीक से समझ में आई है तो आपने बत्रा के साथ कोई मारपीट नहीं की?
जी। तो आपने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम खामखा आपको इतना कुछ बोलते गए और आप सुनते गई चुपचाप। वो तो हम सुनने के आदी है ना मैडम सर। बहुत भरोसा है मैडम सर दीप्ति को हम पुलिस वालों पर, और हमें उसके भरोसे पर खरा उतरना बिल्कुल टूटने नहीं देना है। करिश्मा सिंह, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अब कल के कल ही हम दीप्ति को उसकी नौकरी वापस दिलवा कर रहेंगे। कैसे मैडम सर? कुछ सोचा है हमने, देखते जाइए। चलो ना जल्दी जल्दी, हमें फोन करना है, हमें अभिनय कर रहा है। मैडम सर अभी भी वक्त है, सोच लीजिए, पक्का ये काम करने के लिए पुष्पा जी को देना है। हाँ है नहीं पुष्पा जी, अच्छे से करना प्लीज। लगे फोन लगे। हेलो हेलो जी, कौन? पुष्पा पुष्पांजलि, पुष्पांजलि बोल रहे हैं हम। अतरंगी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से। अभी नई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। अभी आंखें खुली है हमारी एजेंसी ने इस बिजनेस की दुनिया में। जरूरी काम था इसलिए फोन किया था आपको। आप दीप्ति शर्मा ही बोल रही है ना, क्रिएटिव डायरेक्टर? हाँ बोल रही हूँ। देखिए, जैसा कि हमने कहा था, हमारी ये जो कंपनी है अतरंगी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी अभी मार्केट में आई है, और हमें ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है जो हमारी कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों पर लेके जाए। आप मत चलिए ऊंचाइयों पर। और जब हमने नेट पर आपका रेज्यूमे देखा तो हमें लगा कि बस यही वो इंसान है जो हमें, हमारी कंपनी को कहां से कहां लेके जा सकता है। तो क्या कल आप जॉब इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं? या ऑफ कोर्स मैं आ सकती हूँ। बताइए कब आना है? 11 बजे। अ, 11 बजे नहीं, हमारी मीटिंग है 2 बजे। ओके, 2 बजे आ जाऊंगी मैं। तो फिर ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम आपको पता भेज दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आराम से। ऐसी हालत में इतना जोश अच्छा नहीं है। ऐसी हालत मतलब? वो कितनी गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी की वजह से सबकी हालत कितनी खराब हो गई है। तो ऐसे में थोड़ा शांत रहना चाहिए, वरना अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो हम ऐसे आ रहे थे, हम आपको पता भेजते हैं, ठीक है? जय हिंद। ओके, मिलते हैं। जी। मैडम कैसा रहा हमारा अभिनय? हाँ, अभिनय आप रिटायरमेंट ले लीजिए। कहने लायक नहीं है, जाइए आप वापस। जाइए पुष्पा जी प्लीज। जहर था जहर, कोई उगलती हैं आप अपने अभिनय के थ्रू। मैडम सर हमने आपको पहले ही कहा था, इनको मत दीजिए। ये ना अभिनय का क्या बोलते हैं, एनाकोंडा है ये ओवर एक्टिंग का। ऐसा उनका सुनामी आ जाता है बाहर, उनको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही हैं। देखिए कबाड़ा कर दिया। अभी दीप्ति को पता चल जाता है वो कौन सा पुष्पांजलि, क्या बोल रही थी आप? हाँ, अरे मगर पता तो नहीं चला ना, काम तो हो गया ना। वो मान गई है ना, इंटरव्यू के लिए आ रही है ना कल। और हाँ, आप भी ना, आप हमारे अभिनय क्षमता पर ऐसे सवाल मत उठाए कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। अरे 5 साल लगातार मैडम सर हमारे मोहल्ले के रंगमंच पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है हमने। याद है हम लोग को पुष्पा जी? 5 लाख बार अब तक बता चुकी हैं आप, जिसमें आप आंधी में झूमता पेड़ बनी थी है, और इंटरवल में उफनती नदी बनी थी। हाँ। अब देखना, कल वो आ रही ना इंटरव्यू के लिए, दिखा देंगे तुमको अभिनय किसे कहते हैं। नहीं, इनका अगर अभिनय का एक और जलजला बाहर आया तो हमें आउट समझिए इस मिशन से। हम नहीं रहेंगे इधर। मैडम से जलजला तो है ना हमारे जीवन में। जब हमारा लल्ला ब्याह कर लेकर आया इनको, हमारे लल्ला के तो भाग्य फूट गया, क्या बता। पुष्पा जी, वैसे भी आप इंटरव्यू नहीं ले सकती है क्योंकि दीप्ति ने आपकी आवाज सुन ली है, इसलिए प्लीज आप वापस जाइए। आजकल आप हमेशा जल्दी। हमारे साथ ऐसा करते। अब ये काम किसी और को करना होगा। खिचखिच था। Excuse me. Are you ready, Bads? Bads?
आपको ही बोल रही हूँ बदनाम। और हम भी रेडी हैं। इकबाल द बिजनेस टाइकून। कौन सा बिजनेस है? हाँ ठीक है, दीप्ति आती होगी, आप लोग रेडी हो ना? यस मैडम, आई एम रेडी। पुष्पा जी ने सिखाया? यस। हाँ बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? प्लीज ओवर एक्टिंग मत करना, ओके? ए बॉय, नाटक शुरू होने के बाद हम तुमसे कोल्ड कॉफी मांगेगा, तुम कोल्ड कॉफी लेकर ही आना, ठीक है? कैरेक्टर में रहने का, अगर औकात पे आकर फालतू चाय लेकर आना घटिया वाली, यार भांडा फूटा तुम्हारा सर फोड़ देंगे हम। तो लांती फेस्ट सही कह रहा, खून पी जाऊंगा। और छोड़। एक सेकंड सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, ऐसे ही करना, फिर दीप्ति आ जाएगी, प्लान फेल हो जाएगा, करिश्मा मैडम को बोलूंगी, 1 सेकंड में तुम लोगों का एनकाउंटर। भाई बदनाम भाई हमारा भाई, मेरा भाई। फॉलो मी। ओके। अब सब लोग मेरे मुंह पे बेइज्जती करते हैं, सबको दिखाऊंगा एक दिन। ये लीजिए मैडम सर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए मैडम सर। देखिए ना, ये लोड शेडिंग की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है सबको। पुष्पा जी, लेकिन लोड शेडिंग होनी ही चाहिए, तब जाकर लोगों को समझ में आएगा कि बिजली का सही इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर कोई हर बार जो है लाइट पंखे के स्विच ऑन करके चला जाता है, अब समझ में आएगा लोगों को। बात तो सही है। बिल्लू का फोन आया? नहीं आया। ये देखिए, नाम लिया और शैतान। देखिए। हाँ बिल्लू। मैडम सर, मैं उनके ऑफिस में आ गया। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। आनंद कौन? तुम कहाँ पहुँच गए? नहीं कोई इंसान नहीं है, मतलब फीलिंग हैप्पीनेस। यहाँ एसी चालू है, क्या ठंड, मस्त हवा चल रही है, एकदम चिल। बिल्लू, संडे के दिन अगर एसी ऑन है मतलब ऑफिस में कोई होगा, तुम्हें छुप जाना चाहिए। यहाँ तो अभी तक कोई है नहीं। मैडम सर, कोई है। 1 मिनट। औरत है, आदमी है, मतलब बालों से आलिया भट्ट और फेस से बाली ब्रह्मा भट्ट। हाँ, ये वही होगा जो हमसे मिला था, जबरीले बालों वाला। उसने ना यू स्कैर्ड मी ऐसा बोला था। बिल्लू, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्यों भेजा गया है? तुम्हें वहां पर जाके उसके अकाउंट्स के फोटोग्राफ्स और सारी डिटेल्स लेने हैं। बत्रा का कहना है कि उसकी कंपनी में घाटा हो रहा है, इसलिए उसने कॉस्ट कटिंग के नाम पर दीप्ति को नौकरी से निकाला है। हम सब जानते हैं कि ये बात झूठ है, तुम्हें ये प्रूफ इकट्ठा करना है जिससे हम ये बात साबित कर सके। समझ में आया? ओके मैडम सर। अकाउंट डिटेल्स मतलब अकाउंट डिपार्टमेंट कहाँ है मुझे पता ही नहीं है। इतनी बड़ी एड एजेंसी, मतलब अकाउंट पूरा का पूरा लैपटॉप में होगा। मैं लैपटॉप से फोटो खींच के सबूत निकाल लूंगा। जल्दी करो वहां पर। ऑन हो गया अकाउंट। हाँ एंटी आ गए। चलो जल्दी प्रूफ इकट्ठा करो। हाय, आई एम दीप्ति शर्मा। आई एम बदनाम, मेरा मतलब है बद्दू। अब आप भी मॉडलिंग करते हैं क्या? मॉडलिंग? ये छोटे मोटे काम नहीं करता मैं मॉडल बनाता हूँ, मॉडल, बड़े बड़े मॉडल बनाता हूँ। मेरा बहुत बड़ा कारोबार भी है। ये मैं काउंटर संभालता हूँ। मेरी अपॉइंटमेंट है मिस कीर्ति वालिया के साथ। या मैडम, आप कुछ ठंडा गरम लेंगी या जूस? नो थैंक्स। फोन? ओह, या मैडम, दीप्ति हेयर सैलून। या मैडम, या सीधा स्ट्रेचेबल, कम फॉलोवर। मैडम, मिस दीप्ति शर्मा। Hello, hi. Please have a seat. Thanks, Badge. Huh? I mean, his name is Badge. या Please have a seat. Sit. Yeah, seat. Sit, Thank बैठने के लिए बोल रहे हो? I see you're pregnant, huh? Yeah, congrats. Thanks. Yeah. Actually, have some dry fruits, good for you and your baby. Yeah, have it. एक कमाल का ऑफिस है कि कोई फ्रूट्स दे रहा है, कोई ड्राई फ्रूट्स दे रहा है। मतलब ऐसी जगह अगर मुझे काम मिल जाए तो ऐसी पॉजिटिव जगह काम करने के लिए कौन नहीं चाहेगा। हमें भी बहुत खुशी होगी अगर आप जैसे टैलेंटेड और डेडिकेटेड लोग हमारी कंपनी में जुड़ेंगे तो। हमने आपको रेज्यूमे देखा एंड आप हमारी कंपनी में परफेक्टली फिट होती हैं। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे ऐसी प्रेगनेंसी में भी काम दिया। मुझे बहुत जरूरत थी इस काम की।
हाँ? Chattopadhyay. I'm from Turkey. My mother is from Uganda. And my father is from Bihar. पुष्पा जी, एक काम कीजिए, फिर से जरा बिजली विभाग को फोन करके पूछिए कितना टाइम लग रहा है। जी। परेशान कर दिया घर में। ये देकर जाइए। ये बाप रे, मैडम सर, वो बालों का बादशाह इधर ही आ रहा है। क्या? हम अब मैडम सर, मैडम सर। बिल्लू को हमने भेज तो दिया है, लेकिन अगर वो पकड़ा गया तो हमारा महिला थाना बहुत बड़ी मुसीबत संभालेगा। अब क्या होगा? हेलो, Excuse me, who are you? Appointment लिया था आपने, please get out. Bats, take her out. मैडम आई है इंटरव्यू के लिए। Interview. या अरे मैडम, आप यहाँ? आप तो ऑलरेडी फोर्स में हैं, तो आपको ये इंटरव्यू की क्या जरूरत पड़ गई? हम वादा निभाने आए हैं। आपको याद नहीं है, लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको आपका नौकरी वापस दिला कर रहेंगे, जो हम नहीं दिला पाए। इसलिए हम यहाँ आए हैं अपना पुलिस की नौकरी को त्याग पत्र देकर यहाँ पे अपना लक आजमाने। पर इसकी क्या जरूरत थी? आपने जॉब छोड़ दी। अब आपने पूरी कोशिश की, अगर वो काम नहीं कर पाया तो इसमें आपका क्या फॉल्ट है? वो हमारा इनबिल्ट समस्या है। हमने जो कह दिया ना वो कह दिया, मतलब हमारा फिटिंग ही ऐसा हुआ स्टार्टिंग से, थोड़ा सा गड़बड़ है। मैम, ये करिश्मा सिंह है, ये पुलिस में थी, लेकिन किसी वजह से इनको जॉब छोड़नी पड़ी है। और ट्रस्ट में, ये बहुत अच्छी इंसान है, और जैसा आपने कहा कि कंपनी के लिए काबिल इंसान की जरूरत है, ये बिल्कुल वैसी ही है। पूरी डेडिकेशन के साथ काम करती है। प्लीज मैम, अगर इनका भी यही हो जाए तो प्लीज। Yeah, well, darling. आज आपका दिन मैम और मेरा मूड बहुत अच्छा है, क्योंकि इतनी होनहार कैंडिडेट कह रही है आपको नौकरी देने के लिए, तो आपकी नौकरी पक्की। आप दीप्ति शर्मा के अंडर काम कर सकती हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओह, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, इनको हिंदी का डिपार्टमेंट दिया जाए। ओके, I can teach her. जी मैडम। पता चला कुछ बिल्लू का? नहीं ना, हम कब से उसको फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन भी नहीं लग रहा है उसका। हमें लग रहा है मैडम सर, हमें जाके देखना चाहिए। अरे नहीं नहीं पुष्पा जी, रिलैक्स। वो बिल्लू है, वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को अकेले हैंडल कर सकता है। उसने पूरी दुनिया देखी है। फिलहाल हमें बत्रा पर कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि उसे सबक सिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका आया है हमारे दिमाग में। क्या? तो बत्रा की डिटेल से हमें ये पता चला है कि बत्रा को उसके 70% एड्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं पुलिस से। मतलब उसका जितना भी बिजनेस है, जितना भी प्रॉफिट है, वो सब कुछ आता है पुलिस की बदौलत। अब सोचिए कि अगर किसी तरीके से पुलिस उसे वो एड कॉन्ट्रैक्ट देना बंद कर दे तो क्या होगा? हाँ, बत्रा का काम बंद हो जाएगा, वो सीधा सड़क पे आ जाएगा। करेक्ट। और अगर ये सारे अकाउंट्स खुद दीप्ति ही छीन ले तो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे नालायक बत्रा जैसे लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। प्रेग्नेंट औरतों की ताकत का अंदाजा होगा उसे। करेक्ट। क्या बात है मैडम सर, बहुत बढ़िया तीर ढूंढ के निकाला आपने उसकी लंका दहन करने के लिए। कभी कभी। चल चल, बहुत दिमाग खराब है तेरे। हैं? FIR लिखिए मैडम जी। इस हाफ टिकट को अपने ऑफिस में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है जी मैंने। अरे देख क्या रहे हो मैडम जी, FIR लिखो ना। सही टाइम पे पकड़ लिया, वरना पूरे ऑफिस में झाड़ू घुमा देता है ये। अच्छा? हाँ जी। क्या सुन रहे हैं हम? हाँ, चोर, चोर कहीं के, चोर कहीं के। हमारे इलाके में चोरी करते हो, चोरी करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? वही तो, कितनी अभागी होगी वो माँ जिसने तुम जैसे सुअर को जन्म दिया। हाँ, अरे इतना मजाकिया चेहरा है तुम्हारा। जाओ ना किसी नौटंकी में काम करो, या फिर किसी सर्कस में गुलाटियां मारो। तुम्हारा चेहरा देखकर ही लोग हंसते हंसते पैसे दे देंगे। ज्यादा हो रहा है, ज्यादा। शर्म नहीं आती
थी तुम्हें? क्या 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 सामान चोरी किया इसने? नहीं नहीं, लगता तो नहीं है जी कुछ चुरा पाया, क्योंकि वो मेरा क्रिएटिव डायरेक्टर है ना, कुके, उसने पकड़ लिया इसे। नहीं मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं तो बस हवा का मारा हूँ। भूख का मारा कहना चाह रहा है तू? कहाँ से मैं भूख का मारा दिख रहा हूँ, बस गर्म हवा से मारा हूँ। बाहर देखिए कितनी गर्मी है। अरे लोग तो सांस रोककर मुर्दा खाने की बर्फ की सिल्ली पे लेटने के लिए रेडी है। कई जगह तो लाइट है पर फैन नहीं है, फैन है तो लाइट नहीं है। ऐसे में इनके ऑफिस का एसी चालू देखा, मैं खुद को रोक नहीं पाया, अंदर जाकर ठंडी ठंडी हवा ले रहा था। ओहो, मुझे क्या पता हवा के चक्कर में मुझे हवालात की हवा खानी पड़ेगी। और यहाँ देखो, यहाँ भी तंदूर बना पड़ा है, मेरा कसूर नहीं है। अच्छा, तुम्हारा कसूर नहीं है? नहीं, बिल्कुल। अब दिखाते हैं तुमको पुलिस की गर्मी। डालिए इसे हवालात में अंदर। हाँ, डाल दीजिए हाँ, डालिए इसे हवालात में, डालिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप चोर लेकर आ गए। थैंक यू। कौन सा हाथ हो गया? सच में मार दिया आपने। चुप करो, तुम कितना ओवर एक्टिंग कर रहे थे? अच्छा, मैं ओवर एक्टिंग? एक मिनट चुप रहो। बिल्लू, अकाउंट्स के फोटोग्राफ्स मिले? फोटो? हाँ। अब बोलो। हाँ, मिले थे, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैंने वो डिलीट कर दिए। हे भगवान, अच्छा हुआ मारा। ये क्या कर दिया तुमने? डिलीट कर दिए? मैडम सर, अब तो अभी भी हमारे पास बत्रा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। करिश्मा सिंह। हाँ करिश्मा सिंह, कहिए। मैडम सर जल्दी कुछ कीजिए इस बत्रा का, हम बता रहे हैं सब गड़बड़ होने वाला है। ये ड्रामा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता कि कुछ ठीक रहेगा। क्या है, दीप्ति के ना अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं, उसका अपना एक सर्कल है और वहाँ से क्लाइंट्स तोड़ कर वो यहाँ ला रही है। आपने अपने जेन्युइन गारमेंट्स का नाम सुना है ना? हाँ, बहुत फेमस कंपनी, कौन नहीं जानता। दीप्ति जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट हमारी एड एजेंसी में ले आई है। एक सेकंड, लेकिन ये जेन्युइन गारमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट तो ये स्टार एजेंसी के पास था ना? करती थी, लेकिन अब हमारी ये फेक एड एजेंसी करेगी दीप्ति के बदौलत। वो यहाँ ला रही है अपनी पीआर को, वो जो जेन्युइन गारमेंट्स उनकी पीआर टीम यहाँ आने वाली है और हमारी फेक एड एजेंसी के सीईओ से मिलना चाहती है, एग्जीक्यूटिव से मिलना चाहती है, क्रिएटिव डायरेक्टर से मिलना चाहती है। अब आपको तो पता ही है यहाँ का सीईओ कौन है, आप तो जानती है ना मैडम सर? संतोष शर्मा, इकबाल और बदनाम। 2 मिनट मैडम सर, 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। वहाँ की टीम इतनी शातिर है कि पूरा प्लान का दलिया कर देंगी 2 मिनट के अंदर। ऊपर से सैलरी से जो पैसा देना पड़ रहा है ना, सबके सैलरी की मैया की दही हो चुकी है मैडम सर। ऊपर से एक्स्ट्रा खर्च जो है ना, ये तोते उड़ा रहा है सबके। समझिए आप हमारी बात को। ये क्या हुआ? एक सेकंड करिश्मा सिंह, अंदर जाइए, अंदर लेकर जाइए उसे। देखिए करिश्मा सिंह, इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल होना बहुत ही जरूरी है। ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल होगा तभी दीप्ति अपने कॉन्टैक्ट्स और अपनी सोर्सेज से पुलिस के दूसरे एड कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी कंपनी में ले पाएगी। ऐसा करने पर ही हम इस बत्रा की कंपनी के बिजनेस की रीढ़ की हड्डी को तोड़ पाएंगे। तब जाकर वो आदमी घुटने पर आएगा और तब जाकर हम उसे समझा पाएंगे कि एक प्रेग्नेंट औरत को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। जी मैडम सर, हम समझ रहे हैं, पर क्या दिक्कत है ना कि इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाने के बाद आपको दीप्ति से ये कहना होगा कि किसी भी तरीके से पुलिस के सारे एड कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी तरफ लाने ही होंगे। तब जाकर रातों रात उसकी कंपनी सक्सेसफुल होगी, तब जाकर हमारा प्लान कामयाब होगा। जी मैडम सर। और सुनिए एक और बात, हम जानते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि करिश्मा सिंह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। गुड लक। वाह, ये बहुत अच्छा है ना। मैडम सर अपना डायलॉग चिपकाती है और फिर झेलना हमको पड़ता है, या हमें गधों के साथ घोड़े दौड़ाने और रेस भी जीतना है। वाह भाई वाह। जैसे कि आप सबको पता है कि जेन्युइन गारमेंट्स वाले जो है अपनी शर्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हमें जो है, हमको एड एजेंसी हमारे पास आई है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो तुम्हारी मैया की सासू बीच में बोले तो देख लेना। मैडम सर का आदेश आया है कि ऐड बनाना होगा तो ऐड बनाना होगा। मैडम, हम आज तक एक कच्चा अंडा का ऑमलेट नहीं बना पाए, ऐड कैसे बना देंगे हम? सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ सोचो। ऐसा कुछ किसी ने कुछ कोई स्टोरी बनाया है, कुछ लिखा है, कुछ सोचा है दिमाग में, कोई है? एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर हमको सजेशन दें। बहुत बढ़िया, दीजिए। हाँ, तो आइडिया कुछ ऐसा है कि एक रुमानी सुहानी रोमांटिक शाम हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत बढ़िया बिरयानी खा रहे हैं। डरपोक को भी बना दे जवामर, एक बार पहन के तो देखो जेन्युइन गारमेंट की शर्ट। कैसा आइडिया? धातु एक नंबर की आइडिया। क्या ऐसा घटिया आइडिया ना अपने घर पे रखो जाके, और किसी के पास कोई ढंग का आइडिया से चूरन आइडिया नहीं चलेंगे तो है तो बताओ। हमारा आइडिया तो अच्छा ही था। दीप्ति। गुड मॉर्निंग। हेलो दीप्ति, हेलो।
क्या हुआ? सब लोग इतने टेंशन में क्यों हैं? आइए इधर बैठिए। टेंशन तो होगा ही ना। ना मतलब तुम इतना बड़ा एड लेकर आई हो हमारी एजेंसी के लिए, और मतलब हम अभी तक कुछ सोच नहीं पाए हैं। हम अपना काम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन पर वो सब तो हो गया। जेन्युइन गारमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल चुका है। और हाँ, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। उनका कहना है कि मेरी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मुझ पे उनको बहुत ज्यादा भरोसा है। कोई मीटिंग नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट एंजॉय, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीप्ति, तुम सच में बहुत काबिल हो और हम बहुत खुश नसीब है जो तुम हमारी कंपनी से जुड़ी हो। हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। नहीं, काम तो सब करते हैं, लेकिन ऐसे कितने कम लोग हैं जो निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। वो तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप जब पुलिस में थी आपने कितनी ईमानदारी से और कितने डेडिकेशन के साथ काम किया है। धन्यवाद। हम बस ये प्रयास कर रहे थे कि हमारा काम जो है वो अच्छे से हो जाए। बाकी ये पुलिस का अनुबंध निकला है विज्ञापन में, वो हमें मिल जाता ना हमारी एजेंसी को तो बहुत बढ़िया काम हो जाता। वो भी हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट यहीं आएगा, आप बस देखते जाइए। सच में? यस। मुबारक, मुबारक। हम सब जानते हैं इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जय हिंद सर। जय हिंद। सॉरी। ये बैठ के यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है, हम सब जानते हैं। इसके बारे में कुछ सोचो। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जी सर, आप बताइए कैसे हैं आप, कैसे आना हुआ? स्टाफ कहाँ है? हम आपके लिए शाही बिरयानी लेके आते हैं। अरे तो इतनी देर से खड़े क्यों हैं? जाकर ले आओ भाई शाही बिरयानी। जा रहे। सर, सब लोगों को हमने जरूरी काम से कुछ बाहर भेजा है। आप बताइए कैसे आना हुआ, क्या आदेश? बात ऐसी है कि हम यहाँ पर बहुत विशेष काम से आए, आपको लेने आए हैं। चलिए। लेने आए हैं? पूछ सकते हैं कहाँ? वो क्या है कि हमारे डिपार्टमेंट की सरकारी, गैर सरकारी, विज्ञापन, प्रमोशन, जितने भी इस टाइप की फिल्में बनती हैं वो सब एक ही एड एजेंसी देखती है जिसका नाम है स्टार एड एजेंसी। लेकिन अचानक से हमारे डिपार्टमेंट को पता नहीं क्या हो गया, एक एड एजेंसी की बहुत तारीफ कर रही है, बहुत प्रशंसा कर रही है? तो उसका नाम है अतरंगी एड एजेंसी, ऐसा कुछ है। और क्या है कि हमारी टीम ने उनसे मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनवाने की जिम्मेदारी मुझे दी हुई है। क्या? इसलिए हम आपको लेके जाना चाह रहे हैं। और भाई हम देखे तो कि अतरंगी एड एजेंसी है क्या चीज जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं हमारे लोग हैं? हमारे ओहदे के ऊपर की बात है ये किसी सीनियर ऑफिसर को जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो उसे करना चाहिए ना ये काम। अरे आप जैसी जिम्मेदार, आप जैसी समझदार, आप जैसी एक्सपीरियंस ऑफिसर हमको कहाँ मिलेगी? और फिर हमको वहाँ करना क्या है? उस कंपनी के साथ मिलकर ऐड थोड़ी ना बनाना है। हमें तो ये देखना है कि इतना बड़ा काम हम दे रहे हैं तो उस कंपनी के अंदर योग्यता है या नहीं कि हमारे काम को संभाल सके। सिर्फ चाय, सिर्फ चाय? शाही बिरयानी कहाँ है? वो शाही दम बिरयानी है ना, तो टाइम लगता है। सर आप चलिए, हम बस आते हैं 2 मिनट में। इस बिल्लू के बारे में कुछ सोचिए, निकालिए यहाँ से। हम बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा पुष्पा जी कह रहे थे कि वो अपना राजमा चावल। हाँ। जी ठीक। उठाइए। करिश्मा सिंह का फोन नहीं लग रहा है, संतू को फोन लगाइए। हाँ, किसको? चीता और संतू को फोन लगाइए। फोन लगा रहे मैडम सर, वो दोनों भी फोन नहीं उठा रहे। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। डीएसपी सर अगर वहां पहुंच गए तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी, बवाल खड़ा हो जाएगा मैडम सर। क्या करें? नेटवर्क भी ना। हाँ सही बात है, आजकल नेटवर्क सबके ही उड़े हुए हैं। वैसे बुरा ना माने तो एक बात बोलूं मैं? जी पूछिए। मानती हूँ नई एजेंसी है, नया ऑफिस है, लेकिन थोड़े तो एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए थे ना। I mean, नो डाउट बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब इनको कोई एड की नॉलेज भी तो नहीं है। अब चलो जैसे तैसे हम संभाल भी लेंगे, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट से जो सीनियर आ रहे हैं उनको कैसे फेस करेंगे? नहीं आप घबराइए मत, वो हो जाएगा, सब हो जाएगा। वो वैसे वो पुलिस डिपार्टमेंट से
कौन से रैंक के आ रहे हैं ऑफिसर? पता नहीं, शायद आईजी या उसके ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स आने चाहिए वैसे तो। अच्छा, जय हिंद सर। जय। सर आप तो हैरान होने की जरूरत नहीं, हमने अभी भी पदभार संभाला है। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ कैसे? बस सर अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, असिस्टेंट क्रिएटिव डायरेक्टर। माई सेल्फ दीप्ति शर्मा, मार्केटिंग असिस्टेंट डायरेक्टर। सर आप चलिए, हम आते हैं सर। हाँ सर, आइए आइए, कम। जी सर, प्लीज आइए सर। अरे ये सब है क्या? करिश्मा सिंह पुलिस में रहते हुए प्राइवेट जॉब कैसे कर सकती हैं? अगर प्राइवेट जॉब कर भी रही हैं तो किसके परमिशन से कर रही हैं? हम सब जानते हैं। अरे सर, हमारी गलती है सर, हमने आपको बताया नहीं। है? क्या बताया नहीं? कि इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। कब? कैसे? और क्यों? क्यों सर, पता नहीं। आप तो जानते हैं कि ये कितनी गर्म दिमाग हैं। हमें लगा कि जोश में ऐसा कर रही हैं तो हमने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। लगा कि होश में आ जाएंगी तो शायद अपना डिसीजन बदल दें, इसलिए हमने इनका इस्तीफा जो है होल्ड पर रखा है। ये आपका तैड़ फैड़ वाला स्वभाव ना हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब जो मन में आया वो कर दिया। ऐसा कोई करता है क्या? अच्छा चलिए ठीक है, अगर आपने सोच ही लिया है कि नौकरी नहीं करनी है, अभी इसी वक्त आप अपना त्याग पत्र लिखिए और हमको दीजिए। त्यागना चाहती हैं तो हम भी इनको त्यागना चाहते हैं। इनका त्याग पत्र अभी इसी वक्त इसी समय चाहिए। भेज दिया सर आपको। तो ठीक है, अब आप सिविलियन हैं। चलिए और अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। आइए। जी सर, आप जाइए, हम आते हैं। आइए सर। चलिए। आपके जज्बातों ने हमारी लंका लगा दी है मैडम से। सब चला गया, हमारा वर्दी चला गया, हमारी नौकरी चला गया, किसी काम के नहीं रहे हैं हम। करिश्मा सिंह, उस वक्त सिचुएशन में जो हमें सही लगा हमने कह दिया, लेकिन हम बाद में मैडम वो मैंने डीएसपी सर को अंदर जाते हुए देखा है। चीता सही टाइम पे निकल गया, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं चली जाऊँ प्लीज? चली जाओ, नहीं तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। जाओ। चलिए देखते हैं। हम यही, हाँ यही रुको। ये दीप्ति है, हमारे यहाँ की क्रिएटिव हेड। ये आगे का प्रेजेंटेशन देंगी। हेलो सर। हेलो। बात ऐसी है कि हम वर्षों से, हमारा डिपार्टमेंट सालों से स्टार एड एजेंसी के साथ काम करता आया है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम इतना सालों पुराना रिश्ता तोड़ के ये नए अतरंगी एड एजेंसी के साथ अनुबंध क्यों करें? क्योंकि रिश्ते तभी तक रिश्ते होते हैं जब तक उनमें इक्वली ट्रांसपेरेंसी हो, कि साफ साफ आर पार देखा जा सके। जब रिश्तों पर बाजार की धूल और लालच का कचरा जमने लगे, तब इसे छोड़कर एक नए रिश्ते का दामन थाम लेना ही बेहतर होता है। हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं सर। आप लास्ट 5 ईयर के सर्वे चेक करके देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि 5 साल पहले पुलिस की पॉपुलैरिटी 70% थी, पर अब घटकर 68% हो गई है। बावजूद इसके डिपार्टमेंट ने पब्लिक में अच्छी इमेज बनाने के लिए लोगों तक दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। करोड़ों रुपए खर्च करके एड कैंपेन किए ताकि सोसाइटी तक पुलिस की पॉजिटिव अप्रोच पहुंच सके। सर्वे के रिजल्ट से ये तो पता चलता है कि पैसे खर्च हुए लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुआ। और टारगेट तो 2 ही सूरतों में अचीव होता है सर, जुनून और पागलपन, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा सर। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। देखिए सर, इनकी बात में पॉइंट तो है। तो ठीक है, हम सब जानते हैं। तो कल आईजी सर के सामने दोनों कंपनियों का प्रेजेंटेशन होगा, और जिस एड एजेंसी के प्रेजेंटेशन में जुनून और पागलपन होगा, हम सब जानते हैं उस एड एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मंजूर है सर।